आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री वाले भैया में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ईट मनके और अस्थियाँ। मेरा नाम है रोहित। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली इस चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बात स्टार्ट होती है यहाँ पे 1856 से। कब से होती है? 1856 से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि 1856 के लगभग में कुछ इंजीनियर्स को भेजा जाता है रेलवे कार्य के लिए। पंजाब में भेजा जाता है। पंजाब में भेजा जाता है किस कार्य के लिए? रेलवे कार्य के लिए। और जब रेलवे का कार्य चल रहा होता है तो इन्हें खनन के दौरान, जो खनन माइनिंग होती है उसके दौरान यहाँ पे कुछ ईंटें मिलती हैं। और ये जो ईंटें हैं इसके महत्व को यहाँ के जो इंजीनियर्स है वो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि भाई ये ईंटें कौन सी है, कैसी है, इसके बारे में समझ नहीं पाते। इसके बाद क्या होता है कि भाई 1861 में क्या होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है? एएसआई की, है ना। एएसआई की यहाँ पे की गई, क्या की गई थी? स्थापना की गई। अब स्थापना के बाद क्या होता है, यहाँ के जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, कौन बनता है? कनिंघम बनता है, जिनका नाम होता है पूरा अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारतीय इतिहास की जानकारी वो है उसके महत्व को समझ नहीं पाते, मतलब कि कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते और ना हमें बता पाते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ये समझ नहीं पाते, इनका कौन सा भ्रम, कौन सी चूक थी जिसके कारण ये समझ नहीं पाए। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई 1902 से पहले कौन रहता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसके बाद कौन आ जाता है? 1902 में एएसआई के नए डायरेक्टर, जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। कौन होता है? जॉन मार्शल को बनाया गया। अब जो कि अपने पद पे कब तक रहते हैं? 1928 तक। मतलब कि ये है कि 1902 से लेकर 1928 तक पद पे कौन रहता है? हमारे जॉन मार्शल रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जॉन मार्शल साहब क्या करते हैं? अपनी एक टीम बनाते हैं। क्या करते हैं? एक टीम बनाते हैं, जिसमें जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और खालदास बनर्जी कार्य करते हैं। जिसमें क्या होता है, 1921 में जो दयाराम साहनी साहब हैं वो क्या करते हैं? हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। और जो हमारे खालदास बनर्जी होते हैं वो 1922 में क्या करते हैं? मोहनजोदारो की खोज कर लेते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई सभ्यता थी, इंडिया की कोई सभ्यता थी, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है। अब क्या होता है कि 1924 में, कब? 1924 में जो हमारे जॉन मार्शल होते हैं, कौन? जॉन मार्शल, वो अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि भारत की भी कोई सभ्यता है जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो भाई देखो, 1920 के दशक के बाद हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता नामक कोई जगह है या कोई सभ्यता है इंडिया के अंदर। पर इससे पहले 1920 से पहले विश्व ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता और मिस्र की ही सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब क्या हुआ, जब 1921 में हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई तो हमने ये देखा कि भाई हमारी कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, मतलब कि इन सभी जो ये हमारी चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसी के समकालीन है। अब भाई जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसके साक्ष्य को क्या क्या मिले हमें? देखिए हमें जो मोहनजोदारो है और जो हमारा हड़प्पा है वहाँ पे औजार मिले हैं, मनके मिले हैं, इमारतें मिली हैं, आभूषण मिले और मोहर मिली है और अन्य पुरा वस्तुएं मिली हैं। पर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मोहर। कैसे? देखिए, हमने अभी बात की थी कि भाई हमने क्या किया था, जो दयाराम साहनी हैं उनका क्या था कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और खालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। अब दोनों ही क्षेत्र में हमें क्या मिला था? मोहर मिला था। क्या मिला था? मोहर। और दोनों ही मोहर क्या थी? सेम थी। क्या मिली थी? हमें सेम मिली, जिसके कारण हमने ये पता चला कि भाई ये जो मोहर है दोनों क्षेत्र के, जो दोनों क्षेत्र में पाई गई है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों क्षेत्र, ये जो दोनों क्षेत्र हमें मिले हैं 1921 और 1922 में, ये दोनों क्या हैं? एक ही क्षेत्र में आते हैं। तो इससे पता चलता है मोहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या है कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। अब देखते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड। अब कालखंड जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि कोई भी ह्यूमन होता है,
जैसे कि हम है, आप है। किसी का बर्थ डेट होता है और डेट, किसी की मृत्यु और जन्म का होता है ना। तो कब जन्म हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का? 2600 ईसा पूर्व। कब हुआ है? 2600 ईसा पूर्व। और अंत कब हुआ? 1900 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, BCE में, मतलब कि ईसा पूर्व में हमेशा माइनस में चलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2600 ईसा पूर्व से 1900 कैसे होगा? 1900 से 2600 होना चाहिए। पर आपको ये पता होना चाहिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ईसा पूर्व कब आता है और ईस्वी कब आती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। तो भाई अब क्या होता है कि भाई इसका कालखंड क्या है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब हम ये जानते हैं कि भाई इसका नामांकन, इस सभ्यता का नामांकन किस तरह से हुआ है। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले ये समझो। तो वो इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये सिंधु घाटी के पास बसी हुई है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, है ना। अब इसके बाद बोला कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता हम भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 में फर्स्ट टाइम कोई जगह की खोज हुई थी, तो उसका नाम क्या था? हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस सभ्यता की खोज की गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह के तरीके क्या थे, मतलब कि वहाँ के लोग निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह का करने का मतलब सर्वाइव कैसे करते थे, वहाँ पे रहते कैसे थे, अपना जो दैनिक जीवन है कैसे वहाँ पे निर्वाह करते थे, बिताते थे। जैसे कि आज हम करते हैं, खाना खाते हैं, जंक फूड, कपड़े पहनना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे हम बेसिकली बात करें बस खाने की। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है पशुपालन। देखिए भाई, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह करने का जो पहला तरीका है वो है पशुपालन। ये हमें कैसे पता चलता है? तो भाई जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे उन्हें हड़प्पा स्थलों पर भेड़, बकरी, मवेशी व सूअर के क्या मिले? उनकी हड्डियाँ मिली हैं, जिससे कि वो अनुमान लगाते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी के क्षेत्र के जो लोग थे वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे। इनसे उन्हें क्या मिल जाता था? दूध भी मिल जाता होगा, है ना। इनसे ही क्या मिल जाता है? मांस भी मिल जाता है। ठीक है, तो इन सभी तरीक़ों से हम बोल सकते हैं कि क्या होता है कि पशुपालन किया करते होंगे, है ना। सेकंड क्या है आपका? कृषि करना। अब देखिए कि हड़प्पा के जो कुछ स्थल हैं उस पर हमें क्या क्या मिला है? गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा तथा कुछ स्थानों पे, बस थोड़े बहुत स्थानों पे क्या मिला है? चावलों के साक्ष्य मिले, जिससे कि जो हमारे पुरातत्वविद लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि भी की जाती होगी। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है शिकार करना। अब देखिए, पशुपालन हमने समझा, कृषि समझ लिया, अब देखिए शिकार करना। शिकार करना में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को। देखिए, सूअर के साक्ष्य मिले थे हमें, घड़ियाल की। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? भेड़ बकरी के तो उसमें मिल गया। अब यहाँ पे मिल रहा है जंगली सूअर, घड़ियाल और हिरन के। अब देखिए, शिकार जब किया जाता है तो पहले क्या? तीर, भाले से किया जाता था ना। अब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति भाले को फेंक के कहीं मारता है तो क्या होगा? जो सामने जानवर है उसके शरीर में निशान हो जाएगा, उसकी हड्डियों में कहीं ना कहीं लगेगी। तो भाई कुछ हड्डियां हमें ऐसी मिली हैं जिस पे हमें चोट के निशान मिले। किस चीज़ के? चोट के निशान मिले, जिससे कि हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो वहाँ के लोग थे वो क्या किया करते थे? शिकार भी किया करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा आखेट समुदाय, आखेट संग्रहक समुदाय कह सकते हैं। आखेट का मतलब समझिए पहले तो, है ना। तो आखेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एकत्रित करने वाला, मतलब कि क्या होता है कि हम दूसरी चीज़ें क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं ना, वैसा ही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि मांस एकत्र करना, मछली और पंछी के साक्ष्य। अब देखिए, जंगल में शेर है ना, शेर तो होता ही है, सबको पता है। अब देखिए, शेर कभी भी जब शिकार करता है ना तो पूरा मांस नहीं खाता, शिकार करता है तो पूरा मांस नहीं खाता। अब जो बच्चा, जैसे कि एक इतना पार्ट ले लीजिए, अभी जिस पे लाइन कर रहा हूँ वो क्या है? वो पार्ट है जिससे शेर ने नहीं खाया, और जो बाकी पार्ट है वो क्या करता है? शेर ने खा लिया। अब क्या किया जाता है? अब आप देखिए, जो ये खाली वाला पार्ट है, अब क्या होता है? इसे छोड़ के ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला, बस
ठीक है। इसे क्या करता है, जो आखेट संग्रह वाला समुदाय है वो इसे इकट्ठा कर लेता है। कई जगह पे हमें मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं, पंछियों की हड्डियाँ मिली हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई यहाँ के लोग क्या किए करते होंगे। यहाँ के लोग आखेट मतलब कि जो मछली पकड़ना, पंछियों को मारना, मांस एकत्रित करना, ऐसे काम भी किया करते थे। तो भाई यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निर्वाह करते थे, पशुपालन करके, कृषि करके, शिकार करना। आखेट समुदाय के लोग थे जिससे कि यह क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके पेपर में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और इजी भी बहुत, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या पूछा है, कृषि तकनीक का प्रयोग। अब इसमें ये बोला गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा निर्वाह करने में कि भाई हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि कृषि की जाती थी। अब कृषि की तकनीक बताइए, ऐसी कृषि कैसे की जाती थी, हमें ये बताना है। तो देखिए, हमें हलों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, हलों के साक्ष्य। कहाँ मिले, हड़प्पा के कुछ स्थल हैं जिसका नाम है बनावली। बनावली में क्या है, हमें मिट्टी पे कुछ प्रतिरूप मिले, मिट्टी पर कुछ प्रतिरूप मिले, किस चीज़ के, हल के। कहाँ पे, बनावली, जो प्रेजेंट टाइम में गए हरियाणा में। तो इससे जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि भाई हलों का प्रयोग करके यहाँ पे कृषि की जाती होगी। ओके, अगर समझ आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, बैलों के साक्ष्य। अब बैलों के साक्ष्य देखिए आपने जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखा हो सिक्के, उस पर सिंह शीश बना होता है, मतलब क्या अपने अशोक चक्र वाला, जिसमें क्या होता है कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, शेर बना होता है, आगे पीछे दाएं बाएं, है ना। तो ऐसे ही वो इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब देखिए, हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो हमें निशान मिला है, किसका मिला है, बैल का मिला है। अब इतिहासकार का मानना ये है कि भाई बैलों की उपस्थिति उस समय इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए तो वहाँ पे क्या हुए, बैलों के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगन में भी हमें क्या हुए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि बैलों और हलों का प्रयोग करके क्या किया जाता था, जुताई की जाती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका वो है भूमि विभाजन। अब देखिए, ये समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, जो भूमि विभाजन है किस तरह से क्या क्या चीज़ें की जाती थी। तो वही देखिए, अब एक चीज़ अगर मान लें कि इतनी बड़ी ये जो भूमि है पूरी, ठीक है, इस पर एक कोई खेती करते हैं, क्या करते हैं, हमें एक खेती करते हैं सफ़ेद चने की। अब क्या होता है कि अगर हमें कोई और फसल चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना, व्यापार करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, व्यापार। तो अब बताया जाता है कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई जो भूमि इन्होंने वहाँ पे क्या किया, भूमि का विभाजन किया। क्या किया, भूमि का विभाजन कर दिया। भूमि का विभाजन किया, एक साइड क्या दूसरी फसल और एक साइड दूसरी फसल उगा दी, जिससे कि इन्हें एक वर्ष के अंदर ही, एक साल के अंदर ही 2 प्रकार की फसलें प्राप्त हो जाती थी। ओके, समझ आ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंचाई। अब देखिए, हमें पढ़ना है सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई क्या होता है कि भाई हम जब खेती करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं खेतों में। तो भाई इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। अब देखिए, यहाँ पे जो एरियाज़ देखे, जैसे कि सोतुगई दे रखा है, पंजाब सिंध दे रखा है, एक एग्जाम्पल की धोलावीरा दे रखा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती थी। जैसे सोतुगई में बोला गया कि नहरों के साक्ष्य मिले हैं, हो सकता है नदियाँ और तालाब के माध्यम से भी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती हो सकता है जो हमारा पंजाब है और सिंध है वहाँ पे क्या वर्षा के माध्यम से या जो नहर है, नदी है, इनके माध्यम से क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती है। और धोलावीरा में हमें क्या, जो धोलावीरा का है आज प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है, वहाँ पे जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की जाती थी। तो आपका यहाँ पे आज की जो वीडियो है ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।